हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिवीजन लेक्चर है क्लास 15 से लेके 18 तक। जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं, वीडियो की जो हमारी टाइमिंग रहती है वो रहती है शाम को 8:30 बजे। मंडे टू सैटरडे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिसका आज रिवीजन लेक्चर है 15 से लेकर 18 तक। ठीक है, 15 से लेकर 18 तक जो हमारे अब तक लेक्चर हुए, 18 लेक्चर मैं लगा चुका हूँ। जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको प्रीवियस के लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो देख लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ के लिए मर्ज पीडीएफ है 4 लेक्चर की, तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ। अभी जो है मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, क्योंकि पहले मैं मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो प्रोवाइड कराता था, लेकिन अभी मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि मंडे टू फ्राइडे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा शाम को 8:30 बजे डेली। सैटरडे को जो है शाम को 8:30 बजे ही हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, 8:30 बजे ही इसका रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा। और संडे को, ठीक है, संडे को जैसा आपको बताया हमीरपुर बोर्ड और अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो संडे को जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कल है आपका पुलिस का एग्जाम, 27 मार्च है कल पुलिस का एग्जाम है, तो उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीक आई थिंक हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम है, तो वो संडे को हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया करेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसमें डिस्कस किया करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मिनिमम 2 पेपर तो जो है पर डे आपको प्रोवाइड कराऊं संडे को। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेशन इतना नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड किए होंगे। ये रिवीजन है। निम्न में से गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलेर रियासत की जो स्थापना है हरिचंद ने की थी। हरिचंद ने, ऑप्शन नंबर सी, कब की थी? 1405 में। कब की थी? 1405 ईस्वी में की थी। और गुलेर रियासत, गुलेर का जो ओल्ड नेम था मैंने आपको बताया था ग्वालियर। इसका ओल्ड नेम क्या था? ग्वालियर। वीरचंद ने कहाँ की स्थापना की थी? वीरचंद ने स्थापना की थी महलोग रियासत की। अगर हम बात करें शिवरामचंद ने सिब्बा जो रियासत थी, ठीक है, गुलेर रियासत से अलग होकर एक रियासत बनी थी सिब्बा, तो सिब्बा डाडा सिब्बा, ठीक है, सिब्बा सॉरी, है ना, सिब्बा रियासत की स्थापना की थी शिवराम ने। और सिबरन ने की थी डाडा सिब्बा की। जो सिबरन चंद है, इसने किसकी स्थापना की थी? इसने की थी आपकी जो डाडा सिब्बा रियासत है उसकी। नेक्स्ट देखिएगा, दामी घाटी किस जिले में स्थित है? दामी जो वैली है ये लोकेटेड है आपकी बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये कहाँ पे है? बिलासपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। यहीं पे है सतलुज घाटी, चैंतो घाटी, बांदलादार और बहादुरपुरदार। ये कहाँ पे है? ये आपकी तीनों लोकेटेड है बिलासपुर में। और अगर हम बात करें चंबा से पूछी जाती है भटियात घाटी। उन्ना की मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट करवाई थी, जसवां वैली कहाँ पे है? ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम बात करें मंडी में, ठीक है, मंडी नहीं होगा, ये मंडी होगा यहाँ पे। मंडी से अगर हम बात करें तो मंडी की कौन सी घाटियाँ हैं? गोगरधार कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से जिले में कालासर झील लोकेटेड है? कालासर जो लेक है ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है मंडी में ही है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मंडी में है। इसके अलावा यहाँ पे सुखसार भी है, कुमारवाह भी है, ठीक है, रिवाल्सर लेक भी कहाँ है, पंडोल लेक भी कहाँ पे है, ये सब मंडी में है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी है यहाँ पे? पंडोल लेक, जो कृत्रिम लेक है, ये भी मंडी में है। अगर हम बात करें यहाँ पे चंबा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लामा लेक। लामा झील कहाँ पे है? ये आपकी चंबा में है। खजियार लेक, गडासरू लेक, ये तीनों कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा। प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षक, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट है ये किंकरी देवी। नाम क्या है? किंकरी देवी। किस जिले से संबंधित है? ये किंकरी देवी जी है, जो लोकेटेड कहाँ से संबंधित है? ये आपकी बिलोंग करती है सिरमौर में। सिरमौर में कहाँ? संगड़ा। सिरमौर का जो संगड़ा डिवीजन है वहाँ से ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनको महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया था, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। और सिरमौर से ही है वाई.एस. परमार जी। वाई.एस. परमार जी, जो कि हमारे फर्स्ट क्या थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वाई.एस. परमार, जो कि बागथन से रिलेटेड थे। बागथन जो कि कहाँ पे है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखिए, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है? महिषासुर मर्दिनी जो टेम्पल है ये लोकेटेड है शिमला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे कौन कौन से मंदिर है शिमला में? शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो भीमा काली टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये महिषासुर मर्दिनी है ये हाईकोटी में है। अगर हम बात करें सन टेम्पल की, सन टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूर्य मंदिर, ये है नीरथ में। कहाँ पे है? ये आपका नीरथ में है। और इसके अलावा जो इंडिया का सन टेम्पल है वो उड़ीसा में है। तारा देवी मंदिर भी आपका शिमला में है। और कालीबाड़ी जो टेम्पल है वो भी कहाँ पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया? जो हमारा कैलेंडर है, ठीक है, अभी जो हमारा हिंदू कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं, ये कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू किया गया था? 78 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? 78 ईस्वी में कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, इसके द्वारा शुरू किया गया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने कब इसको अडॉप्ट किया? तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957 को।
22 मार्च 1957 को जो है इसे अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? भारतीय गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसी के शासनकाल में एक आयुर्वेदिक विद्वान रहता था जिसका नाम था चरक। क्या नाम था उसका? चरक। ठीक है, आयुर्वेद का विद्वान था ये। इसने कौन सी संहिता लिखी थी? चरक संहिता के द्वारा कौन सी संहिता लिखी गई थी? चरक संहिता। राज्य की विलय की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके शासनकाल में समाप्त की गई? जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये किसके शासनकाल में समाप्त कर दी गई थी? अगर हम यहाँ पे बात करें समाप्ति की, ठीक है, समाप्त की गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। शुरू किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है, लॉर्ड कैनिंग से पहले लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, 1848 में आई थिंक आए थे। तो इनके द्वारा ये शुरू की गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारी जो रियासत थी, बघाट रियासत थी, हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत थी, वो भी इसके अंतर्गत ले ली गई थी। ठीक है, और इसमें फर्स्ट जो रियासत थी वो पूछा जाता है तो सतारा जो रियासत थी वो सबसे पहले जो है इसमें आई थी, और अवध पे जो है कुछ शासन का आरोप लगाया था। और जो डलहौजी है इसने क्या क्या किया था? हेडक्वार्टर जो है आर्मी का, जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसी के समय जो है पहली ट्रेन चली थी कब? 1853 में भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853। माओरी जनजाति किस मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो माओरी ट्राइब है ये मेनली आपको मिलेगी कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड में अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रीनलैंड की जाति पूछी जाती है, कनाडा की पूछी जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी एस्किमो। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस कहाँ के हैं? ये उत्तरी अमेरिका के हैं। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो बोरो जनजाति, बोरो ट्राइब कहाँ की है? ये आपकी ब्राज़ील की है। और अगर हम बात करें पिग्मीज कहाँ के हैं? ये पिग्मीज है आपके कांगो के। नेक्स्ट देखिएगा, म्यूराक्षी नदी परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? म्यूराक्षी जो नदी घाटी परियोजना है ये वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा फरक्का नदी घाटी परियोजना, दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना, ये भी कहाँ पे है? ये आपकी वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से तो यहाँ पे है तुलबुल परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 123 के तहत जो है जारी करता है, और इसकी अवधि जो है संसद सत्र के 6 वीक तक रहती है। जैसे संसद का सत्र शुरू हो गया तो उसके 6 हफ्ते तक जो है इसका असर रहता है। तब तक जो है जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, सरकार को जो है वो पास करना पड़ता है वहाँ पे। और स्टेट सूची के जो विषय होते हैं वहाँ पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता कौन? राष्ट्रपति। अगर हम आर्टिकल 61 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 54 की बात करें तो प्रेसिडेंट हमारा जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 143 की बात करें तो इस पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो है ले सकता है कौन? परामर्श जो है वो ले सकता है हमारा राष्ट्रपति। जल में नमक मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, उसका जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। इसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन आपका लेंथ। सरफेस टेंशन को कैसे लिखा जाता है? फोर्स अपॉन लेंथ। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दूर की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए बाइनोक्यूलर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोमीटर की अगर हम बात करें, क्रोनोमीटर का यूज़ होता है जो हमारे शिप्स वगैरह है, जलयान है, ठीक है, वहाँ पे समय का सही पता लगाने के लिए, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम क्या है उसके लिए। अगर हम एनेमोमीटर की बात करें तो एनेमोमीटर का यूज़ किया जाता है हवा की जो पावर होती है, ठीक है, जो हमारी एयर है उसकी पावर या फिर उसकी गति को मापने के लिए एनेमोमीटर का यूज़ किया जाता है। और अगर सेक्सटेंट की अगर हम बात करें तो हाइट्स को मापने के लिए, ठीक है, ऊंचाइयों को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाटर गैस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस? तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, H2 प्लस CO। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो अल्कोहल निर्माण होती है हमारी, जो अल्कोहल जहाँ पे बनती है, शराब वगैरह जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। इसको क्या जाता है? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कांच बनाने में। हमारे कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर गैस का। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू किया है? कौन सी कंट्री ने जो है बेटर हेल्थ कैंपेन जो है शुरू किया है क्विट स्मोकिंग को क्विट करने के लिए? ये है यूके। यूके द्वारा जो है ये
शुरू किया गया है, स्मोक फ्री हो जाएगा यूके 2030 तक। ठीक है, इस यूके ने जो है अभी कमिटमेंट किया कि हम 2030 तक जो है स्मोक फ्री हो जाएंगे। सोहब अल खालिद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सोहेब अल खालिद जो है अभी बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ के? ये आपके आपके कुवैत का जो है प्रधानमंत्री बने हैं। चिली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गार्लिक बोरिक जो है ये चिली के प्रधानमंत्री बने हैं, जिसने अभी क्या हाल ही में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है। नया जो संविधान है वहाँ पे अभी उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। विच कंट्री इज़ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नया देश कौन सा बन गया है? तो इसका नया देश जो इसका मेंबर बना है वो है इजिप्ट। कौन है इसका नया देश? वो है इजिप्ट। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हुई? 2021 में जो है कितने बाघों की मौत हुई है? तो इसके अलावा इसकी रिपोर्ट के अनुसार 126 बाघों की रिपोर्ट जो है मौत हुई है। ऑप्शन में 126 नहीं है, ठीक, ऑप्शन गलत है इसके। 126 बाघों की जो है यहाँ पे मौत हुई है। चकली तांबे के सिक्के जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, हमारा 16 लेक्चर था। चकली जो तांबे के सिक्के थे ये कहाँ पे मिले थे? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबा रियासत में 150 से ज़्यादा जो है ताम्र पत्थर भी मिले थे, और हाथी आपके जो पत्थर के जो शिलालेख है वो कहाँ मिले थे? वो आपके कांगड़ा में। छातीपुर किला कहाँ पे है? छातीपुर किला ये है आपका झांझरदार बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कहाँ पे है ये? झांझरदार बिलासपुर में लोकेटेड है, और इसको बनवाया था किसने? राजा संसार चंद ने। ठीक है, रंग महल भी कहाँ पे है? बिलासपुर में है। चंबा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे है तारागढ़ फोर्ट, और शीश महल, मोती महल ये नाहन में है, और मंडी में है दमदमा महल। मंडी में कौन सा है? दमदमा महल। सिकोटी मेला मंडी जिले के किस कस्बे में मनाया जाता है? कौन से रीजन में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जोगिंदरनगर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, सिकोटी मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। मंडी जिले में भी अगर कस्बे की बात करें तो जोगिंदरनगर। अगर हम बात करें कुछ और मेले, जैसे चंबा का मेला हो गया, सोही मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमीरपुर का घसोटा मेला जो कि रिपीटेड है बहुत बार, और बिलासपुर से अगर हम बात करें तो वहाँ का नलवाड़ी मेला। ठीक है, हारला निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? हारला इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो ये है व्यास रिवर। व्यास नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरी है कौन सी? हारला नदी। बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, ऊहल। कौन कौन सी? बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, ऊहल, हारला, ये ट्रिब्यूटरीज है व्यास नदी की। यमुना की कौन कौन सी है? गिरी होगी आपकी, टॉन्स होगी, बब्बर होगी, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और चिनाब की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंद्रा और भागा। रावी की सहायक नदियाँ छतरानी, तंतगिरी, बादल। ठीक है, सिउल वगैरह ये है रावी की। भारवेन किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है? भारवेन जो है सबसे ऊंची चोटी है उन्ना डिस्ट्रिक्ट की। कहाँ की है? उन्ना डिस्ट्रिक्ट की। इसकी हाइट है 1200 मीटर। की हाइट कितनी है? 1200 मीटर है। किन्नौर की जो सबसे ऊंची पीक है वो है शिला पीक। और अगर हम कुल्लू की बात करें, कुल्लू की जो सबसे ऊंची पीक है वो डीवी बोकरी पिरामिड है। और कांगड़ा की है हनुमान टिब्बा। कांगड़ा की कौन सी है? हनुमान टिब्बा। एहोल शिलालेख निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? एहोल जो शिलालेख है ये पुलकेशिन II से जुड़े हुए हैं, जिसने युद्ध किया था किसके साथ? आपके हर्षवर्धन के साथ। और अगर हम बात करें समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है प्रयाग स्तंभ। रुद्रदामन से अगर हम बात करें, जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो रुद्रदामन से रिलेटेड है। विजयसेन से रिलेटेड है देवपाड़ा। भारत माता नामक पेंटिंग किसके द्वारा चित्रित है? भारत नामक जो पेंटिंग है ये अविंदरनाथ टैगोर ने जो है इसके चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा जनगण नेशनल एंथम लिखा। मुझे बताइएगा हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ये तो एंथम था। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? मद्रास राज्य का तमिलनाडु में कब बदला गया? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में रखा गया 1969 को। कब? 1969 को जो है मद्रास को तमिलनाडु के नाम से जाना जाएगा। 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया। आंध्र प्रदेश जो ये आपका मद्रास था, इसमें कुछ हिस्सा पहले आंध्र प्रदेश का भी था, केरला का भी था, कर्नाटक का भी था। ठीक है, तो इसका पुनर्गठन किया गया बाद में, और इसका नाम जो है तमिलनाडु कर दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर आपकी आती है आयनोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी कौन सी? एक्सोस्फेयर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, है ना, इसमें थर्मोस्फेयर होगी। ठीक है, आयन मंडल होता है हिंदी में, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है आपकी एक्सोस्फेयर।
निम्न में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं कौन? जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बॉबरी ने किसकी खोज की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज जो है बॉबरी द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, ठीक है, जो सेल की खोज की गई थी, और रॉबर्ट हुक द्वारा जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो है मटर के दाने पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? मटर के दाने पे। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्षय रोग जो है ये फैलता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कल था 24 मार्च, कल हमने लेक्चर दिया था, मैंने पूछा था कि टीबी किससे फैलता है। कल कौन सा डे था? कल टीबी डे था। 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे, ठीक है। तो ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से और क्या क्या फैलता है? आपका हैजा हो गया, प्लेग हो गया, और निमोनिया जिसको हम बोलते हैं निमोनिया हो गया, ठीक है, वो भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से आपके फैलते हैं जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया, पैचिस, पायरिया, जो दांतों से खून निकलता है वो प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। विटामिन सी की कमी। और वायरस से कौन कौन से हैं? जैसे एड्स हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, सब कौन से हैं? ये वायरस के जनित रोग। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया आपका टेरी द्वारा, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा राइट आंसर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। पीएम मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था। भारत सुब्रमण्यम जो कि हाल ही में समाचारों में रहे थे, किस खेल से जुड़े हुए हैं? भारत सुब्रमण्यम जो है ये भारत के 73वें जो है क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 14 साल के हैं कि ये जुड़े हुए हैं चेस से। किससे जुड़े हुए हैं? चेस से जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव हृदय को सूअर के हृदय से जो है परिवर्तित किया है? तो ये है यूएसए। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जो है यहाँ पे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। और डेविड बेनेट जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति बन गए, फर्स्ट पर्सन बन गए पूरी दुनिया में जिनको जो है सूअर का हृदय लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन जो है, मैं थोड़ा सा इसका व्यू जो है चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा, ठीक है, ये हमारा 17वां लेक्चर था। इसका जो प्रिंट है वो नहीं गया, इसकी इंक नहीं गई है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? इसके समय जो कांगड़ा का राजा था वो था कौन? पृथ्वीचंद। इसके समय कौन था? पृथ्वीचंद कांगड़ा का राजा था। और जगदीश चंद था मोहम्मद गजनवी ने 1009 में जब अपना चौथा आक्रमण किया था, किसके ऊपर? कांगड़ा फोर्ट के ऊपर। बहुत सारे आक्रमण हो चुके हैं, उस समय वहाँ जगदीश था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कब अटैक किया था? 1337 में जो है इसने अटैक किया था, ठीक है। कुगती दर्रा किसके बीच में है? कुगती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में है, माफ कीजिएगा, लाहौल और भरमौर के बीच में है। इसके अलावा दुग्गी दर्रा भी है, यहाँ छोबिया दर्रा भी है। चंबा और पागी में है दराटी दर्रा। अगर हम बात करें कुल्लू स्पीति में पिनवाती दर्रा और दुलची दर्रा है मंडी और कुल्लू के बीच में। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी उनका नाम था सरोज शर्मा। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। शीला कौल फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, महिला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। विद्या स्टॉक विधानसभा स्पीकर, पहली महिला विधानसभा स्पीकर। लीला सेठ जो थी वो चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला। शिमला स्थित रिज मैदान पर निम्न में से किसकी मूर्ति नहीं है? तो वहाँ पे सुभाष चंद्र जी की मूर्ति नहीं है। महात्मा गांधी की भी है, इंदिरा गांधी की भी है, वाईएस परमार की भी है, ठीक है। महात्मा गांधी कब आए थे शिमला? 1921 में आए थे। कहाँ रुके थे? शांति कुटीर में रुके थे। वाईएस परमार कहाँ से है? ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। और फर्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। निम्न में से कौन एक वेदांग नहीं है? वेदांग कितने हैं टोटल? 6 वेदांग हैं, उनमें से गोत्तर जो है वेदांग नहीं है। अगर हम बाय ऑप्शन बात करें, शिक्षा वेदांग है, छंद, निरुक्त, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष। कौन कौन से? शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प और व्याकरण, ज्योतिष। ये क्या है? हमारे 6 वेदांग है। जो हमारे 4 वेद है उनको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो टोटल कितने वेदांग हुए हमारे? 6 वेदांग हुए। और इसके अलावा उपनिषद पूछा जाता है तो 108 उपनिषद है हमारे। और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो है 18। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आर्यों का समाज निम्न में से कैसा था? आर्य जो थे वो पितृ प्रधान थे, यानी कि पिता को जो है यहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इनकी जो छोटी यूनिट थी परिवार की, ठीक है, वो थी जो छोटी यूनिट या कुल हम इकाई कह सकते हैं, उसको कुल बोलते थे या परिवार बोलते थे। उसका हेड होता था पिता, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन जो बनते हैं, आर्य काल में क्या बाल विवाह प्रथा थी? नहीं, तो बाल विवाह की कोई प्रथा नहीं थी उस समय, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। और इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि।
प्रिय देवता इनका अक्सर पूछा जाता है वो है इंद्र। निम्न में से कौन लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा थे। तो बहलोल लोधी ने जो इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेटा हुआ निजाम खान, जिसको जो कि गद्दी पे बैठा सिकंदर लोधी के नाम से। किस नाम से बैठा? सिकंदर लोधी के नाम से बैठा। इसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी यूनिट जो है जारी की। आगरा जो शहर है उसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई। और इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक था लोधी वंश का, जो कि होली खेलता था। हिंदुओं का कौन सा त्यौहार खेलता था? होली खेलता था। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी जो मृत्यु है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था ये जिसकी हत्या युद्ध में हुई थी। बाकी दिल्ली सल्तनत काफ़ी लंबा चला है, तो उसमें एकमात्र था ये जिसकी हत्या युद्ध में हुई थी, और पानीपत के युद्ध में जो है ये हार गया था। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? 49th पैरेलल लाइन जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा के बीच में। भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। आपका पोलैंड और जर्मन, फरमान नहीं होगा यहाँ पे, जर्मन होगा ना, जर्मन और जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिडनबर्ग रेखा। और पाक और अफगानिस्तान के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डूरंट रेखा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? मैड्रिड, स्पेन के अंतर्गत है। 1925 में जो है ये बना था। अगर हम यहाँ पे बात करें हैग में, हैग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहाँ पे। पेरिस में है यूनेस्को। और अगर हम बात करें जेनेवा, जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। WTO, एक सेकंड WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन था, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। 3 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा? आपका वाइल्ड लाइफ डे। निम्न में से किसका प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है आपका फॉस्फोरस 32, ठीक है, फॉस्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है इसमें। अगर हम बात करें एनीमिया, या कि जो खून की कमी होती है, रक्तता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके यूज़ में किया जाता है। किसका? उसका पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आयरन 59 का। आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और जो आपका ब्लड कैंसर होता है उसके यूज़, उसका पता लगाने के लिए किसका? उसको कंट्रोल करने के लिए ना, ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। निम्न में से किसे कोशिका शक्ति का केंद्र कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसको इंजन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम की बात करें तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर यानी कि यातायात प्रबंधक। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पत्तियां जो भोजन बनाती है, पेड़ों का जो भोजन होता है, पेड़ पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है, उसको जो है एक भाग से, ठीक है, पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाता है कौन? ये जाता है आपका फ्लोएम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम जो टिश्यू है ये पहुंचाता है। और जो जाइलम है ये आपका जो भी खनिज हो गए, आपके जो भी मिनरल होते हैं, वाटर होते हैं, उसको पहुंचाता है कहाँ पे? आपका पहुंचाता है पेड़ों के अन्य भागों में, ठीक है। जाइलम जो है इसकी रिंग्स बनती है पेड़ों में, जिनको गिन के जो है पेड़ों की जो एज है उसका पता किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है जो कि हाल ही में दुनिया का नया गणतंत्र बना है? तो मैगडेला एंडरसन जो है ये, जो कि पहली यहाँ की क्या बनी है, सॉरी, डैन सेंड्रा मेसन। डैन सेंड्रा मेसन जो है ये आपकी बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है, जो कि हाल ही में जो है रिपब्लिक हुआ है, गणतंत्र हुआ है। और जो मैगडेला एंडरसन है ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। विद्या देवना स्कीम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो विद्या देवना जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही जो है अभी क्या किया, अभी ग्रीन टैक्स जो है वो लगाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बल्सन रियासत। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ।
बल्सन रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन है? ठीक है, कल का पेपर है, कल जो हमने डिस्कस किया था 18वां लेक्चर, उसी का है ये कि बल्सन रियासत का संस्थापक कौन था। तो आलोक सिंह जो है बल्सन रियासत का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बल्सन रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? आलोक सिंह द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी में वीर सेन ने की थी सुकेत रियासत की। वीर चंद, यहाँ पे वीर चंद है। ठीक है, वीर सेन ने की थी सुकेत रियासत की। वीर सेन सुकेत रियासत, और वीर चंद ने जो है आपकी महलोक की रियासत, महलोक की स्थापना की थी। महलोक जो रियासत थी वो वीर चंद ने की थी, और वीर सेन ने की थी आपकी सुकेत रियासत की। और कीरत चंद ने की थी कुमारसेन की। दुर्गा सिंह के अगर हम बात करें तो दारकोटी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी हमने डिस्कस किया महलोक रियासत की स्थापना वीर चंद, और जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना की गई थी वीर सेन द्वारा। 1 मई 1960 को कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया? हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जोड़ा गया 1960 में? छठा जिला बना था हमारा किन्नौर। ठीक है, उससे पहले कितने जिले थे? 5। पांचवा जिला कौन था? बिलासपुर। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में थे 4, जिनको मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। बाद में कांगड़ा, आपका कांगड़ा, और कौन कौन से थे? कांगड़ा था आपका, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, शिमला था। ठीक है, इनको ऐड किया गया जब पुनर्गठन हुआ 1966 में। और 1972 में कौन कौन से बने आपके? ऊना बना आपका, हमीरपुर बना, और शिमला और सोलन। बंगाना उपमंडल निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? बंगाना आता है आपका ऊना के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अम्ब भी, हरोली भी, ये भी कहाँ पे है? ये डिवीजन कहाँ पे है? ये आपके ऊना में ही है। बिलासपुर में आता है आपका जंडूदा हो गया। ठीक है, नैना देवी, घुमारवी हो गया, ये सब बिलासपुर में है। हमीरपुर से अगर हम बात करें, बहरंज हो गया, बड़सर, नदौन, और लाहौल स्पीति में है काजा, केलोंग, उदयपुर। किस स्थान पर घोड़ा और याक प्रजनन केंद्र है? एवं याक प्रजनन केंद्र है लरी, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ठीक है, ज्यूरी आपका शिमला में है। ज्यूरी में कौन सा है? ज्यूरी में है आपका भेड़ प्रजनन केंद्र कंदबाड़ी और नगवाड़ी। कंदबाड़ी है आपका कांगड़ा में, और नगवाड़ी जो है ये आपका मंडी में है। यहाँ पे कौन सा है? अंगोरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे है, ब्रीडिंग फॉर्म। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज के एल मेहता। ऑप्शन नंबर ए। एनसी मेहता इज फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता। जयवंत राम फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। टीवीआई टाटाचारी जो थे ये क्या थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। हुसैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कब आया? 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, चीनी यात्री था ये, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ने के लिए आया था। इनमें से कौन सा स्थान हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है? हड़प्पन सभ्यता का नहीं है। तो यहाँ पे दत्तारपुर जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं है। कालीबंगन, कोटतीजी, रंगपुर, ये क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। सिखों के किस गुरु को सच्चा पातशाह कहा जाता है? तो 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को जो है सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान था वो पटना था। और अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने 5 ककार दिए थे सिखिज्म को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जीके गोखले जो है इसके संस्थापक है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है? आर्टिकल 368 368 जो है संविधान में किस तरीके से अमेंड किया जाए इसके बारे में बताता है, और 3 प्रकार से जो है हम अमेंड कर सकते हैं। सिरके का पीएच मान क्या है? पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है। 14 तक 7 जो है बीच में न्यूट्रल रहता है। 7 से कम अगर हुआ कोई तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक होगा। सिरके का जो पीएच होता है वो होता है 2.4। सिरके का पीएच कितना होता है? 2.4। 7.4 होता है ब्लड का, 2.2 होता है आपका नींबू का, 6.4 होता है आपका मिल्क का। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच जाता, जैसे जड़ें होगी वहाँ पे पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है आपका पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है आपका जो रंगीन भाग होता है पौधों का, जैसे फूल हो गए, बीज हो गए, वहाँ पे क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। इस रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होते हैं। तो कौन से रक्त समूह में होते हैं? ये होते हैं रक्त समूह ओ। जो दोनों नहीं होते ना, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी नहीं होते, इसमें कोई भी होते हैं, सॉरी, हाँ एंटीबॉडी होते हैं। और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। जो ए बी होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए ये सबसे खून क्या है? ले सकता है। सबसे खून ले सकता है कौन सा? ए बी, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो कोagulation नहीं कर पाएगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ए और बी, तो ये सबको खून क्या है? दे सकता है, खून दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ओ। अगर हम इसमें RH फैक्टर ऐड कर दें तो ओ नेगेटिव। ठीक है, इस महिला खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है? तो ये है कौन सी? एलेक्सिया
पुलेटस जो कि स्पेन से है, इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। लियोनेल मेसी जो है इन्होंने मैन कैटेगरी में जो है ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य है वो है आपका गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए ये फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। ये था रिवीजन लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अब हमारे 18 लेक्चर हो गए। ठीक है, इस हफ्ते 5 लेक्चर और आ जाएंगे, तो हम जो है हमारे 22-23 लेक्चर हो जाएंगे। जैसे ही 25 लेक्चर कंप्लीट हम कर लेंगे तो मैं पूरे 25 लेक्चर की एक मेगा पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसका रिवीजन अगर आप चाहोगे तो उसका रिवीजन भी जो है एक बार मैं जरूर करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।